स्टूडेंट दिल्ली पुलिस के लिए आज हम 11/12/2020 के जो जितने भी शिफ्ट हुए थे उनके कंप्यूटर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। अगर आपने पिछले वाले सभी पार्ट नहीं देखे तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी तैयारी और मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारी इस पीडीएफ को ज़रूर परचेज करें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए रिविजन में बहुत ही सहायता करेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, MS वर्ड 2010 में क्लिप बोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं मिलेगा? आंसर ओके। फिर क्वेश्चन 2, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4। फिर क्वेश्चन 10, MS वर्ड 2010 में रूलर के विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टैब का प्रयोग किया जाता है? आंसर व्यू का। फिर क्वेश्चन 4, आप लिखित टेक्स्ट और कागज के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? आंसर मार्जिन। क्वेश्चन 5, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? आंसर मेल आईडी। क्वेश्चन 6, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर 1048,576। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित प्रोटोकॉल का उनके विवरणों के साथ मिलान करें। तो इसका राइट आंसर होगा पहले में C, दूसरे में B, तीसरे में A। फिर क्वेश्चन 8, MS वर्ड 2010 के निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट का उनके संबंधित कार्य के साथ मिलान करें। पहले में है Z यानी इटैलिक X कंट्रोल प्लस, तो इसका होगा कंट्रोल+1। फिर अब फ्रंट साइज का आकार 1 पॉइंट घटाता है तो Y, तो इसका राइट आंसर होगा X कंट्रोल+। फिर है C, फ्रंट साइज का आकार क्या होगा? तो इसका आंसर है Y कंट्रोल+। फिर क्वेश्चन 9, जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? आंसर शीट। क्वेश्चन 10, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर वेब पेजेज। शिफ्ट सेकंड, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है? आंसर सुमेड। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? आंसर डायल अप। फिर क्वेश्चन 3, MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? आंसर सेल के कॉलम और रो से। क्वेश्चन 4, MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? आंसर कंट्रोल+K। क्वेश्चन 5, ओमनीबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र था? आंसर गूगल क्रोम। क्वेश्चन 6, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर फॉन्ट कलर। फिर क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज द चेंज द कॉलम विद ऑफ ए टेबल इन MS वर्ड? तो इसका राइट आंसर रूलर। फिर क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इन यूज द एड एंड अटैचमेंट टू एन ईमेल? तो इसका राइट आंसर है पेपर क्लिप आइकन। फिर क्वेश्चन 9, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर होम। क्वेश्चन 10, MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है? आंसर प्रेसिडेंशियल। शिफ्ट थर्ड, क्वेश्चन 1, MS वर्ड 2007 के निम्नलिखित पिक्चर्स में से कौन सा पिक्चर सेलेक्ट किए गए शब्द के सामान्य अर्थ वाले अन्य शब्दों का सुझाव देता है? आंसर थेसोरस। फिर क्वेश्चन 2, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? आंसर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। फिर क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द MS एक्सेल 2007 इन यूज टू क्विकली फॉर्मेट ए रेंज ऑफ सेल्स एंड कन्वर्ट इट टू टेबल बाय चूजिंग ए प्रीडिफाइंड टेबल स्टाइल? तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेट एज टेबल। क्वेश्चन 4, MS वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? आंसर 63। क्वेश्चन 5, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड से संबंधित नहीं होता है? आंसर OCC। क्वेश्चन 6, MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल में बाईं दाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आंसर एरो कुंजी का। क्वेश्चन 7, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने योग्य किसी भी
पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करती है? आंसर इंटरनेट टेलीफोन। क्वेश्चन 8 MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिक फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं, और यदि सभी तर्क असत्य होते हैं तो यह परिणाम जो फ्लैश के रूप में लौटाता है? आंसर और। क्वेश्चन 9 द शॉर्टकट की Ctrl+V ही इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन MS वर्ड? तो इसका राइट आंसर टू पेस्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्वेश्चन 10 MS वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सिलेक्ट की गई सामग्री में सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो इसका राइट आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।